हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो मया नाथ मुक्त्यात् भवसागरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भागवत जी का नाम भागवत क्यों है? अब इसके बारे में कहते हैं, इस पुराण का नाम भागवत पुराण क्यों रखा गया? कारण साफ है, क्योंकि इसमें भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की कथा है। उनके भक्तों के महत्व को अधिक दर्शाया गया है। जैसे कि शरीर की बाहरी प्रणाली से अधिक महत्व शरीर की अंत प्रणाली का होता है, इसलिए इसका नाम भागवत महापुराण रखा गया है। भागवत में भगवान की महिमा तो है ही है, पर भगवान के भक्तों की भी महिमा है। जैसे पांच पांडव भी भगवान के भगत थे, विदुर जी भी भगवान के भगत थे, और प्रहलाद जी की कथा भी इसमें है, और द्रौपदी जी की कथा भी इसमें है, और अजामल की कथा भी इसमें है, चित्रकेतु की कथा भी इसमें है, जड़ भरत जी की कथा भी इसमें है। हरे कृष्णा। भगवान के भक्तों की कथा इसमें ज्यादा है। तो जैसे भागवत में भगत, भक्तों में भागवत, भागवत भगवान को भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण रखा गया। इसमें भगवान ने स्वयं ही अपने मुखारबिंद से अपने भक्तों की महिमा का गायन किया है, उनके महत्व को सिद्ध किया है। वैसे भगत और भगवान दो अलग अलग नहीं हैं, जय तो दोनों ही एक ही है। हरे कृष्णा। भगवान के भगत और भगवान अलग अलग वस्तु नहीं है। भक्तों में भगवान है, भगवान में ही भक्त है। एक ही सिक्के के दो पहलू है।
वैसे भक्त और भगवान हैं। और इसमें भी भागवतम का अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि इसमें भगवान के द्वारा अपने भक्तों की महिमा व महत्व को कहा गया है। जय श्रीमद् भागवत शास्त्र है। तीसरा रसिक लोग इसका अर्थ करते हैं, एक भाव का प्राण है। भाव मैंने प्रेम। भागवत जो है इसमें भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो सिमर मुझको उसका बेड़ा पार है। भाव से जो सिमर मुझको उसका बेड़ा पार है। बिना भाव से मैं कुछ भी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे वही मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का प्राण है, हृदय का प्राण है। इसलिए संत शिरोमणि रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि इसका श्रवण भाव से करें, मतलब प्रेम से करें। भागवत को सुनना है तो प्रेम ना सुनो। भाव को श्रवण प्रेम से करें। भागवत की कथा को हृदय से सुनो। भागवत ते नियम बांगमयी मूर्ति। जिस भक्त परमात्मा भगवान मेरे प्यारे प्यारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर बंके बिहारी अपनी लीला करके ना परम धाम को गए। बोलो हरे कृष्ण। जाना था तो उस समय उद्धव जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की कि ठाकुर जी तुसी तां हुण ये अपनी लीला करके अपने परम धाम को जा रहे हो, पर ये बताओ कि आपके जाने के बाद कलयुग आएगा और कलयुग में अनेका ही उपद्रव, पाप, अत्याचार होंगे। ठाकुर जी फिर कलयुग के लोगों का क्या हाल होगा, कैसे बचेंगे वो? तो भगवान श्री कृष्ण जी मेरे लाडले ठाकुर जी कहने लगे कि हे उद्धव जी
पहला था मेरा कुछ प्रोग्राम जाने था, हूं मैं कैंसिल कर दिता, हूं नहीं मैं जाना, मैं हूं इसी संसार की रहूंगा। तो प्रभु फिर आपका दर्शन में किस रूप में होगा, कहां होगा, कैसे होगा? भगवान कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, मैं इसमें हूं। भगवान की ज्योति रूप बन करके उसमें समा गए भागवत में। भगवान कहते हैं मैं भागवत का रूप में ही हूं, मेरा दूसरा रूप है भागवत महापुराण। जो भी प्राणी मेरा दर्शन करना चाहे वो भागवत में उसको मेरा दर्शन हो सकता है। मेरी वाणी सुनना चाहे तो उसको भागवत की कथा जो है वो मेरी ही वाणी है। और अगर मेरे को नमस्कार करना चाहे तो भागवत को जो नमस्कार करते हैं वो मेरे को ही नमस्कार होता है। और स्वकीयम जग बवेते जस्तच भागवते दधात तिरोधायम प्रतिष्ठो अयम श्रीमद्भागवत आरंभम तेनियम बांग में मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे सेवनाथ सर्वनाथ पाठन दर्शनाथ पाप नाशिनी। भागवत की सेवा मेरी सेवा है, भागवत की कथा मेरी वाणी है, भागवत मेरा रूप है, भागवत का दर्शन मेरा ही दर्शन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो मुझका दर्शन करना चाहते हैं भागवत का दर्शन कर लो जी। जो मेरा दर्शन करना चाहते हैं भागवत का दर्शन कर लो जी। भागवत का दर्शन कर लो जी। भागवत का दर्शन कर लो जी। जो मेरा दर्शन करना चाहते हैं वो भागवत का दर्शन कर लो तो मेरा ही दर्शन हो जाता है, क्योंकि मैं भागवत के अंदर हूं। बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भागवत है क्या है? आर्णवम। आर्णवम कहते हैं समुद्र को। बड़ी दुकान पर जाकर के मंगो कि भी खाड़पड़े में दे दो, तो उनके मेरे पर तो कपड़ा ही के भाई इधर खाड़पड़े में वाली दुकान पे जाओ तो जिद्दां की दुकान उतना का सौदा। अगर भगवान की भक्ति चाहते हैं, श्याम सुंदर को चाहते हैं, मुरली मनोहर को चाहते हैं, प्यारे प्यारे ठाकुर को चाहते हैं, उनको अपना बनाना चाहते हैं, तो भैया बातें भी उनकी सुननी पड़ेगी। भगवान की बातें सुनोगे तभी भगवान आएंगे। संसार की बातें सुनोगे तो संसार आएगा। हरे भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहा मच्चिता मध्य पुराण दो बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामहं सद्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं येन माम उपायन्ति ते
जय श्री कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम श्यामा 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 ते तू तेरी बाल मंगता श्यामा 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 ते तो तेरो बाल मंगता साडे ते चढ़ा दे रंग अपने रंग दा साडे ते चढ़ा दे रंग अपने रंग दा साडे ते चढ़ा दे रंग भगती दे रंग दा साडे ते चढ़ा दे रंग भगती दे रंग दा श्यामा 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 ते तू तेरी बाल मंगता श्यामा 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 ते तो तेरो बाल मंगता साडे ते चढ़ा दे रंग अपने रंग दा 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 श्यामा 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 ते तू तेरी बाल मंगता श्यामा 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 तेरो बाल मंगता हरे कृष्ण संतां दा समाज होवे कीर्तन दी आवाज होवे संतां दा समाज होवे कीर्तन दी आवाज होवे शांतमय राज होवे बेला सत संग दा श्यामा 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 ते तू तेरी बाल मंगदा साडे ते चढ़ा दे रंग अपने रंग दा साडे ते चढ़ा दे रंग अपने रंग दा बस तेरी मेरी बात होवे कोई भी ना पास होवे तेरी बात होवे कोई भी ना पास होवे चौदहवीं की रात होवे चंद होवे संग दा श्यामा 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 ते तू तेरी बाल मंगता साडे ते चढ़ा दे रंग अपने रंग दा 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 श्यामा 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 ते तू तेरी बाल मंगता श्यामा 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 ते तो तेरो बाल मंगता साडे ते चढ़ा दे रंग अपने रंग दा साडे ते चढ़ा दे रंग अपने रंग दा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण आज एकादशी है। एकादशी का नाम है रमा एकादशी। कत्तक का महीना कत्तक का महीना जो है
ਇਹ महात्मी महीना है। 4 महीने महात्मी गिने गए हैं। उदा का सारे महात्मी हैं। बाबा नानक जी कहते तिथा को तिथा नहीं हुंदियां, नहीं हुंदे बार कुबार। तिथा कतिथा उन्हां नूं पाउंदियां जिन्हां नूं बिसर गया करतार। बाबा नानक ने कहा भी कोई तिथ माड़ी नहीं है, माड़ा का बंदा आप ही है। मंगल भवन अमंगल हारी, जेड़ा हरि का नाम है वो आमंगल नूं दूर कर दिंदा है। आमंगल बुरे नूं चंगा बना दिंदा है हरि का नाम। जेड़ा हरि का नाम है दुश्मन मित्र बना दिंदा। हरि का नाम है जहर नूं अमृत बना दिंदा। हरि का नाम साबन नूं फुल्लां दा हार बना दिंदा। हरि का नाम बतरनी नदी नूं गंगा बना दिंदा। हरि का नाम नाल नाल मंगल होता है, अमंगल कभी नहीं होता। जब 12 माह खत्म हो गया तो लास्ट में बाबे नानक ने गल कही, महादिवस मूरत परे जिसको नदर करे, नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। महा मैंने महीना, दिवस मैंने दिन, मूर्त मैंने मुहूर्त। महादिवस मूर्त परे जिसको नदर करे, जिहदे गुरु की नदर हो जाती। नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। बाबा नानक जी कहते मैं तुहाडे दर्शनां दी चाह मेरे मन च, मैनूं तुहाडा दर्शन होना चाहिए है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे माता भी तू ही, मेरे पिता भी तू ही, कृष्ण प्यारे। मेरे माता भी तू ही, मेरे पिता भी तू ही, कृष्ण प्यारे। तेरे चरणा तू जाऊं बलिहारी, तेरे चरणा तू जाऊं बलिहारी। मेरी मां भी तू ही है, मेरा प्यो भी तू ही है। बाकी दा मामा छड्ड के चल जांदियां बच्चियां नूं, पिता भी छड्ड के चले जाता है, लेकिन ठाकुर जी भी छड्ड के जाते। उन्हों का रिश्ता तो झूठा ही होंदा ना, संसारी रिश्ता है। जिन्ने चिर है उन्ने चिर ही है शरीर कर गए। जब शरीर छुट जाता, कांकी माई कांको बाप नाम तरी झूठे सब साथ। तो जेडे भगवान कृष्ण है ना, जेडे बांके बिहारी है, जेडे प्यारे प्यारे श्याम सुंदर है, असली रिश्ता उन्होंने है। उस पहला भी था, हुण भी है, वो बाद विच भी वही रहेगा। साडा शरीर पहला पता नहीं असीं कित्थे थे, कौन थे ना। शरीर हुण भी नहीं रहेगा, पहला शरीर तो भी नहीं रहा, अगला भी नहीं रहेगा। आत्मा का रिश्ता है भगवान के साथ। तभी कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च धर्मम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। बाकी रिश्ते तो रेल के डब्बे मुताबिक मुसाफर है। मुसाफिर बन के सारे आए असीं,
ਜਿਹਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ठाकुर जी का नाल ही है। तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई ना जाने तुमरा अंत उच्चे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तू ताके अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिन जिन नाम ते आया, जिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या, दरगाह सच खरे। इतने नहीं कि फलानी जात वाले के नाम से आ जाओ, फलाने धर्म वाले, फलाने मजहब वाले, जिन जिन भी कोई भी है, किसी जात का भी है, किसी मजहब का भी है, जिन भी नाम जपया, जिन भी नाम से आया, ठाकुर जी दे हो गए। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण। आज की काशी का नाम है रमा एकादशी। कृष्ण पक्ष है, कार्तिक महीना है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रार्थना की कि कार्तिक कृष्ण एकादशी की महिमा जानने की बड़ी इच्छा है, इस पर कृपा करके प्रकाश डालिए कि कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम रमा एकादशी है। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र के साथ मित्रता थी और उसकी भविष्य के साथ भी मित्रता थी। बड़ा अच्छा उसके विचार थे। वो एकादशी का व्रत रखता था, मुचकुंद नाम का राजा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एकादशी में भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर ठाकुर जी का नाम सुन करता था। उसका परिवार सारा व्रत करता था। परिवार में सारी प्रजा व्रत करती थी। प्रजा ही नहीं, पशु पक्षी भी व्रत करते थे। उस राजा की एक कन्या थी, जिस कन्या का नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा भी व्रत करती थी। धीरे धीरे चंद्रभागा का ब्याह हो गया। बोलो हरे कृष्ण। चंद्रभागा का ब्याह हो गया तो ज्वाई आया घर पे। दूसरे दिन एकादशी थी। राजा ने सारा ढिंढोरा फेरिया, भाई कल एकादशी है, भाई सारे में व्रत रखना है। ऊन कहा भी एक ढिंढोरा काहदा फेर रहे, कहते साडे ये रिवाज है भी काशी का व्रत रखते थे। एक दिन पहले सारे दस दिंदे कि भुलेखे नाल कोई रोटी ना खा जाए, व्रत रखना कल एकादशी है, कल उस करके ढिंढोरा फेरे। वो कहने लगा कि मैं जिंदगी भी कभी व्रत रखी है ना, मैं तेरा खुंदा ही ना, मैंने पता ही है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? कहने लगी, हे पतिदेव आप ऐसा करो, अगर
आप नहीं व्रत रखते, कोई बात नहीं, आज आप अपने घर में वापस चले जाओ, परसों आ जाना, क्योंकि जहां पर तो सभी का ही व्रत होता है, कोई ऐसा नहीं है जो एकादशी का व्रत नहीं करता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शोभन, उसका नाम था शोभन। शोभन ने कहा, हे प्रिय, हे चंद्रभागा, रखिया था है नहीं, चलो औखे सौखे रख लेने। हरी बात रख लिया, पर ठाकुर जी की ऐसी लीला, उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। और उसके ससुर ने कहा कि जो ठाकुर जी की इच्छा है वही होगा। उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद उसके काशी के व्रत का प्रभाव, उसको क्या फल मिला है काशी का, कि असीता संत के उसकी मृत्यु हो गई। ये भी मदारी वाला खेल हो गया। मृत्यु उसको भगवान के पास से ले गए और उसको एक दिव्य राज्य मिला। उसके ससुराल का एक पंडित, हरिदत्त नाम का पंडित, एक तीर्थ यात्रा करता हुआ उसकी नगरी में पहुंचा। वहां देखा कि वो शोभन नाम का जो राजा का दामाद था, वो वहां का राजा है। वो कहने लगा, तुम मर गया था, ये क्या हुआ? कहने लगा, नहीं, एकादशी महारानी की कृपा से उसके भक्त का प्रभाव में यहां का राजा बन गया। बोलो हरे कृष्णा। और अब ये मेरा जो नगर है ये स्थिर नहीं है, पता नहीं किस समय गिर जाए। तो मेरी जो धर्मपत्नी चंद्रभागा है, बड़ी पतिव्रता देवी है, उसको कह देना कि एकादशी का व्रत रख के उसका फल मेरे अर्पण करे, तो मैं सदा अटल हो जाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। तब उन्होंने कहा ठीक है। तब पंडित जी ने आकर क्या बताया, वो सारे हैरान परेशान होकर मार हो गई कि जहां वो उसको शरीर का संस्कार भी कर दिया था। ये सब एकादशी महारानी की कृपा है। और तब उस कन्या ने, उस देवी ने, उस बच्ची ने कहा कि मेरे को वहां ले गए। पंडित जी उसको वहां ले गए। सर्व नगरी देखने को आई। तब एकादशी के व्रत रखा और शोभन ने सदा के लिए एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो नगर भी स्थिर हो गया, अमर हो गए। ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी की भक्ति में बहुत शक्ति है। करती हूं तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो शाह, मझदार में मैं अटकी बेड़ा पार करो शाह, बेड़ा पार करो शाह। Oh,
मेरे भगवान, हो मेरे शान, हो मेरे भगवान। हरे कृष्ण। थोड़े समय बाद जब छुट्टी है, अगली काशी 4 तरीक दी है और 5 ਨੂੰ ठाकुर जी का ब्याह है। अगली काशी में तुसी तैयार होके ही आना, ब्याहे न जाने। तो दूजे दिन क्योंकि नंगल जाना ब्याहन पुल पर लगता जान, तो कबला साहब भी कहते, होर भी संगतां कहदियां भी इत्थे ते 9 बजे चले जाओ, 11 बजे पे वो गड्डियां भी आनी शुरू हो जानियां, फिर मुड़ के जाम लगता, ते जाम से पहला नंगल पहुंच जाओ। और जरूरी नहीं तुसी अपने तुहाडे पास कोई गड्डी मोटर है तो उस विच भी आप जा सकते हैं, और हो सकता बसा छोटियां गड्डियां का पुल को क्रॉस कर देंगे, बड़ियां बसा नहीं जान देंगे। बोलो हरे कृष्ण। बसा आनगियां तो घुमा के या जंद बड़ी दियां या आनंदपुर साहब दियां मुड़ के फिर घुमा के लियानियां पैनियां, फिर भी उन्होंने घर का फिर नहीं पहुंचना, पैदल ही जाना पैना कि छोटियां गड्डियां जानियां, पुल की वजह से होर नहीं कोई है। तो अगली काशी 4 तरीक दी है और 8 तरीक को गुरु नानक साहब का गुरपुरब भी है। बोलो हरे कृष्ण। और आकाश संग्रांद अगली 16 तरीक दी है। फिर वृंदावन धाम का प्रोग्राम भी 21-22 का बन रहा है जाने का, क्योंकि इलेक्शन पहले ही हो जाने हैं। हरे कृष्ण। ते हुण थोड़े समय बाद आप साध संगत ऊपर जाकर फलार भी कर सकते, तो कीर्तन शुरू होगा, क्योंकि दिन छोटा होता 6 बजे दिन ही करो देता, और इस करके कथा भी जल्दी जल्दी सुनानी है। दोपहर में संगतां नूं 3 बजे पहले कर देंगे। हरे